सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी का ही एक पुराना उपाय, जो कि उन्होंने 7 सोमवार करने के लिए कहा है। किसी भी माता बहन को यदि पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि नहीं हो रही तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का 7 सोमवार का ये उपाय बताया है। इसके साथ ही हम आपको एक नया उपाय भी बताने वाले हैं, जो कि है जब भी आप यानी कि जिस भी सोमवार ये उपाय करने जाओगे उस सोमवार को आपको एक दीप अवश्य ही प्रज्वलित करना होगा। और ये कैसे करना है, कहाँ करना है, ये जानकारी भी आज हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी और जानकारी और वीडियोस और उपाय मिलते रहे। तो गुरुजी ने ये उपाय कैसे बताया था, आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो 5 बेलपत्र, 5 पुष्प और इसके साथ ही 5 दुर्वा, जिसको दूबा या घास भी कहते हैं, वो दुर्वा। और इसके साथ ही आपको आपको आवश्यकता पड़ने वाली है 5 कलश जल की। यदि आपके पास में 5 कलश जल ना हो तो आप एक ही कलश से 5 बार जल समर्पित कर सकते हो। कितनी बार? 5 बार। तो आपको क्या करना है, एक थाली में ये पांचों वस्तुएं ले लेनी है। कौन सी? एक तो बेलपत्र, एक दुर्वा, एक पुष्प। पुष्प पांचों एक जैसे हो, इस बात का ध्यान रखना। और 5 कलश है तो 5 रख लो, और एक कलश है तो एक रख लो। एक कलश को रख लो, बाकी आपको जल भर के रखना होगा शिव मंदिर में, ताकि जब आप ये उपाय करें तो आप उस जल को काम में ले सके। और यदि घर से किसी बड़े पात्र में जल भरकर नहीं लेके जा सकते तो मंदिर में ही कोई यदि पात्र हो, बाल्टी हो, उसमें जल भर लीजिए। उसमें जल भरने से पहले 1 रुपया या 2 रुपया किराए के रूप में बाल्टी का और पानी का मंदिर के अंदर अवश्य ही रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, वो 5-5 वस्तुएं आपने ले ली और एक दीपक आपने ले लिया। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो बेलपत्र, पुष्प और दुर्वा क्रम आप कैसे भी समर्पित कर सकते हो। बस ये है कि एक-एक करके ही आपको समर्पित करना है। जैसे आपने एक बेलपत्र करा, फिर एक दुर्वा करी, एक पुष्प करा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर से पहले बेलपत्र ही करना होगा, फिर पुष्प ही करना होगा। इसके बाद आप दुर्वा कर सकते हो, लेकिन एक-एक के रूप में समर्पित करनी है। क्रम कुछ भी हो सकता है, बेलपत्र, दुर्वा, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, पुष्प। और यदि आप दुर्वा, बेलपत्र, पुष्प इस प्रकार भी समर्पित करोगे तो कर सकते हो, लेकिन पाँचों एक साथ नहीं करने। जैसे 5 बेलपत्र एक साथ नहीं करने, उसमें से 1 दुर्वा लेनी है, 1 बेलपत्र लेना, 1 पुष्प लेना। इस प्रकार से आपको समर्पित करना है। इस प्रकार से समर्पित करना है तो सबसे पहले आपको जल की आवश्यकता होगी। जल भरकर रख लीजिए अपने पास में। अब सबसे पहले दक्षिण दिशा में तो आपको पहुंच जाना है। यहाँ पहुंच जाइए दक्षिण दिशा में। शिव जी इस प्रकार से दिखाई देंगे। सबसे पहले बेलपत्र समर्पित कीजिए। जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे उस बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना। और जब बेलपत्र समर्पित करो तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित करो। फिर जो दुर्वा है आपके पास में, वो दुर्वा समर्पित करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और जो पुष्प है वो पुष्प समर्पित करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। अब आपको जो आपके पास में कलश है उससे जल समर्पित करना है। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करो। इसके बाद में आपको क्या करना है, जल जब आप पूरा समर्पित कर दो तो जहाँ खड़े होकर आप जल समर्पित कर रहे हो, दुर्वा समर्पित कर रहे हो, वहीं पर एक आसन लगाकर बैठो। अब इस आसन पर बैठना है आपको और कोई भी एक मंत्र बोलना है। या तो जैसे माताएं बहनें ये उपाय कर रही है तो ओम नमः शिवाय उनको सीधा नहीं बोलना, तो नमः शिवाय ओम, इस प्रकार से आप ये वाला मंत्र बोल सकते हो। ये नहीं बोले तो कोई और मंत्र, या फिर शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। बोलना कितनी बार है? 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप बोलना चाहो। बस ये याद रखना है कि जितनी बार आपने मंत्र बोला है उतनी बार हमको आने वाले समय में, यानी कि जब आगे उपाय करेंगे तो उसमें बोलना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 3 बार इस मंत्र को बोलने का सोचा कि 3 बार मैं ये मंत्र बोलूँगा या बोलूँगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप ये जल समर्पित कर दें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल लें, इसके बाद में दूसरा बेलपत्र, दूसरी दुर्वा और दूसरा पुष्प उठाना है। तीनों को एक-एक करके समर्पित करना है। सबसे पहले जब बेलपत्र समर्पित करो, यदि बेलपत्र आप उठाना भूल जाओ, पुष्प समर्पित कर दो,
तो कोई बात नहीं, पुष्प समर्पित कर दीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, फिर बेलपत्र कर दो और फिर दुर्वा कर दो। फिर यदि आपके पास में 5 कलश है तो दूसरे कलश को उठाओ, नहीं है तो इसी कलश को फिर से जल से भर लीजिए और जल से भरकर बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित कीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। अब आपको क्या करना है, जो आपने तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करा तो आपने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला था 3 बार, फिर से आसन लगा के 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल दीजिए। इसके बाद में आपको अब क्या करना होगा, अब आपको करना होगा तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा और तीसरा पुष्प समर्पित एक एक करके वही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से तीनों एक एक करके करना। पहले एक करना तुमरुकेश्वर महादेव, दूसरा करना तुमरुकेश्वर महादेव, तीसरा करना तुमरुकेश्वर महादेव। इसके बाद में आपको जो तीसरा कलश हो तो तीसरा कलश लेना, नहीं तो आप जल समर्पित कर सकते हो उसी कलश में जल भरकर तीसरी बार। एक बात की जानकारी और दे दें, यदि आप ये उपाय देखना चाहते हैं कि ये करना कैसे है तो ये उपाय हमने करके दिखाया है। आप हमारे चैनल पर जाकर इस उपाय को देख सकते हैं। पूरा उपाय हमने दोनों तरीके से करके बताया है। यदि आपके पास में 5 कलश है तो कैसे करें, 5 कलश नहीं है तो 1 कलश से ये उपाय कैसे करें, इस प्रकार से आपको करना है। फिर जब आपको तीसरे कलश मतलब आप तीसरा कलश के जल कलश में तीसरी बार जल भरकर समर्पित कर दें, उसके बाद में चौथा बेलपत्र उठाइए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए, पुष्प उठाइए और दुर्वा उठाइए, ये भी एक एक करके समर्पित कीजिए। चौथा कलश लीजिए, नहीं है तो कलश में ही जल डालकर चौथी बार इस कलश को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से कलश से जल समर्पित कीजिए। यदि वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको फिर से उसी आसन पर बैठना है 3 बार, जो पहले हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला था। अब आपको फिर से इस मंत्र का जाप करना है 3 बार और इसके बाद में अंतिम बेलपत्र, अंतिम दुर्वा और अंतिम पुष्प समर्पित कीजिए। फिर आखिरी बार कलश से जल समर्पित कर दीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की पुत्र कामना करते हुए आपको ये उपाय करना है। यदि आप पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं तो पहले पशुपतिनाथ जी के व्रत की पूजा करें, उसके बाद इस उपाय को करें, यानी कि इस उपाय को करें। इसमें आपको व्रत नहीं रखना है, केवल उपाय करना है। 7 सोमवार लगातार जाना है। यदि किसी बीच में सोमवार को आपको रजस्वला हो जाते हैं या किसी भी कारण से नहीं जा सकते तो फिर आप अगले सोमवार को ये उपाय को कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसमें दूसरा उपाय जो आपको करना है इसके साथ में। तो देखो, इसमें आपको केवल बेलपत्र, दुर्वा, पुष्प और कलश, ये 3 वस्तुएं समर्पित, 4 वस्तुएं समर्पित करनी शिव जी पर। अब हमको लेना है एक दीपक। क्या लेना है, एक दीपक लेना है जिसमें लंबी बाट डालने के बाद में हमको लंबी बाट डाल देनी है। लंबी बाट डालकर गाय का घी डालना है। और जब आपका ये उपाय पूरा हो जाए, जैसे आपने शिवलिंग पे ये उपाय कर दिया, शिवलिंग पे आपने पूरा उपाय कर दिया, अब इसके बाद में आपको पूरा उपाय करने के बाद में क्या करना है, भगवान शंकर की चौखट पर आकर बैठना है। यहाँ पर आकर बैठ के और यहाँ पर आकर बैठ के जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ये हमारा सीधा हाथ होता है। इसी हाथ पर आपको क्या करना है, एक दीपक जिसमें आपने घी डाल रखा है, लंबी बात लगा रखी है और घी डालकर लंबी बात लगाकर उस बात को भगवान शंकर की तरफ कर दीजिए, शिव जी के सम्मुख में कीजिए। और इस दीपक को आपको क्या करना है, प्रज्वलित यानी कि जलाना। इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। और जब आप प्रज्वलित करोगे तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम अवश्य ही लोगे। किसका नाम, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेने के साथ में ही एक और दीपक आपको लेना है और ये दीपक यहाँ प्रज्वलित करना है। यहाँ पर प्रज्वलित कीजिए तो एक दीपक यहाँ हो जाएगा, एक दीपक यहाँ हो जाएगा। दूसरे दीपक को भी प्रज्वलित कीजिए, ये भी लंबी बात वाला ही दीपक होगा। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ये दूसरा दीप आपको यहाँ प्रज्वलित करना है लगातार 7 सोमवार। जब जब आप मंदिर में जाओगे उपाय करने तब तब ये दीप प्रज्वलित करोगे और दीप प्रज्वलित करके उपाय करके आओगे। बाबा आपकी प्रार्थना शीघ्र अति शीघ्र सुनेगा। मार्गशीर्ष के इस बड़े महीने में ही शुरू कर दीजिए इस उपाय को, बाबा आपकी गोद ज़रूर भर देंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर